नमस्कार दोस्तों, मैं अन्नू यादव। आज की जो कहानी है वो है भाग्य की देवी और किस्मत की देवी, दो बहनों की कहानी। कहानी में सुनेंगे जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वो हमें मिलकर ही रहेगा, चाहे वो अच्छा होना हो या बुरा होना हो। हमारा भाग्य का लिखा हुआ हमें प्राप्त होगा ही। भाग्य की देवी कर्मों के हिसाब से ही भाग्य लिखती है और उसी के हिसाब से हम अपने जीवन में अच्छा या बुरा प्राप्त करते हैं। एक बार एक प्राचीन समय में एक राजा था। राजा बहुत ही अमीर था, पैसा बहुत था, हीरे जेवरात, घोड़ा, हाथी, महल, नौकर चाकर की कोई कमी ना थी। राजा बहुत ही ऐशो आराम से जीवन यापन करता था, परंतु राजा का स्वभाव था अभिमानी, घमंडी और भगवान को ना मानने वाला था। राजा को ये घमंड था कि जो भी उसे मिला है वो उसके वजह से ही मिला है, परंतु राजा को ये ज्ञात नहीं था कि जो भी उसने पाया है वो उसके पूर्व जन्म का कर्मों का हिसाब था। जो उसने पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया था इसलिए उसे अच्छा जीवन जीने के लिए मिल रहा था, परंतु राजा घमंडी, अभिमानी, भगवान को ना मानने वाला था। वो खुद को ही सबसे बड़ा परमात्मा भगवान मानता था और वो दूसरों को भी मजबूर करता था कि वो भी उसे सर्वश्रेष्ठ माने, और वो इस तरह से अपने घर वालों को भी मजबूर करता था कि वो भी उसे सर्वश्रेष्ठ रूप में पूजे। एक बार राजा के महल में एक पुत्रियों का जन्म हुआ। पुत्रियों जुड़वा थी, दोनों एक साथ बड़ी होने लगी, परंतु दोनों का स्वभाव जुड़वा होने पर भी अलग था। दोनों बहनों जुड़वा तो थी, लेकिन उनका स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। बड़ी बेटी अपने पिता के जैसी ही घमंडी, अभिमानी थी और अपने पिता को ही सब कुछ मानती थी, और वो भगवान को नहीं मानती थी, ना ही उनका पूजा करती थी और ना ही अच्छा कर्म करती थी। उसे सब कुछ मिल रहा था, फिर भी वो भगवान को नहीं मानती थी और अपने पिता को ही सब कुछ मानती थी। इस तरह से जो छोटी बेटी थी वो अपने पिता से बिल्कुल अलग थी, अपनी बहन से बिल्कुल अलग थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे, भगवान को मानने वाली थी, अच्छे कर्म को करते रहती थी और किसी से कोई शिकायत भी नहीं करती थी। इस तरह से दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। एक बार घमंडी, अभिमानी राजा ने दोनों बेटियों को अपने पास में बुलाया और प्यार से उनको अपने पास में बैठाया और उनसे पूछने लगा, तुम्हें यहाँ पर कोई कमी तो नहीं है ना? तुम मेरे साथ खुश हो ना मेरे महल में? तो दोनों बेटियाँ कहने लगी, हाँ पिताजी, हम बहुत खुश हैं। अब राजा को लगा यही सही मौका है जब उसे अपना बड़ाई सुनने को मिल सकती है। तब उसने अपने दोनों बेटियां से पूछा, अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, जो भी तुम्हें ये सब कुछ मिल रहा है, ऐशो आराम का जीवन, जो भी सुख सुविधाएं, नौकर चाकर, पैसा, धन दौलत, जो भी मेरे पास है, जो भी तुम सुख सुविधाएं भोग रही हो, तो तुम ये बताओ कि ये तुम्हें कहाँ से मिलता है? तुम ये किसकी भाग्य का खाती हो? ये सुनकर बड़ी बेटी झट से बोल उठती है, पिताजी मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। आपके वजह से हमें सब कुछ खाने को मिलता है, इतना नौकर चाकर, पैसा, धन दौलत, महल और इतनी सुविधाएं, ये तो मुझे आपसे ही मिलती है। आप ना होते तो मेरा क्या होता? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिल पाता। अपनी बड़ी बेटी के मुंह से इतनी प्रशंसा सुनकर राजा खुशी से फूल न समाया। अब बारी थी छोटी बेटी की, तो उसने छोटी बेटी की तरफ मुँह करके यही प्रश्न पूछा, तुम बताओ कि तुम किसकी भाग्य का खाती हो? तो छोटी बेटी समझदार थी, भगवान को मानने वाली थी और इस तरह से अपने पिता के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा, पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। जो भी मुझे सुख या दुख मिल रहा है वो मेरे भाग्य के अनुसार ही मुझे मिल रहा है, मेरे कर्म के वजह से मुझे मिला है। अगर कुछ अच्छा होता है तो इसका श्रेय मैं खुद को नहीं दूंगी, अगर मेरे जीवन में कुछ बुरा होता है तो इसका दोष मैं दूसरों को नहीं दूंगी। ये सब मेरा भाग्य का ही खेल है, मेरे कर्म का खेल है।
जो भी मुझे मिला है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इस तरह से ये प्रश्नों का उत्तर का उम्मीद राजा को ना थी, तो राजा ने गुस्से से भर उठा। अब वो तो बेटियां थी, राजा कुछ कर ना सका और सोचा कुछ दिनों के बाद यही प्रश्न दोहराता हूँ तो देखता हूँ कि अब ये क्या उत्तर देगी। तो कुछ दिनों के बाद राजा ने दोनों बेटियों को बुलाया और फिर से उसने वही प्रश्न कर डाला, बताओ तुम किसके भाग का खाती हो। बड़ी बेटी ने झट से बोल पड़ी, पिताजी मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ, आप ना होते तो क्या होता। इस तरह से उसे पता था किस तरह से उसे अपने पिता को खुश करना है, प्रशंसा करके बड़ाइयाँ करके, चलो झूठी ही हो, इस तरह से वे अपने पिता को खुश कर दे। अब बारी थी छोटी बेटी की। राजा ने फिर से उससे पूछा, अब तुम बताओ तुम्हारा विचार बदला, तुम किसका भाग्य का खाती हो। छोटी बेटी ने फिर से वही उत्तर दिया, पिताजी मैं तो अपना भाग्य का खाती हूँ, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। मैं किसी को दोष नहीं दूंगी बुरा होने पर, और अच्छा होने पर उसका श्रेय खुद नहीं लूँगी। तो मैं अपने भाग्य के अनुसार ही ये सब सुविधाएं भोग रही हूँ। अब राजा गुस्से से भर उठा। उसे लगा अब तो इसे सबक सिखाना होगा, और इस तरह से घमंडी राजा ने अपनी पुत्री को सबक सिखाने के लिए सोचा। अब उसने दोनों पुत्रियों का विवाह निश्चित करने का प्रण लिया, और इस तरह से दोनों पुत्रियों के लिए वर खोजने का आदेश दिया। परंतु उसने अपनी छोटी पुत्री को सबक सिखाने के लिए बहुत ही बुरा कदम उठाया। उसने अपनी छोटी बेटी के लिए नगर में से सबसे गरीब व्यक्ति को चुना, जिसके पास खाने के लिए एक अन्न का दाना भी न था। इस तरह का वर अपनी बेटी के लिए खोजा। देखता हूँ जब ये दुखों को भोगेगी तब ये मेरे पास आएगी, तब इसे मेरी प्रशंसा करनी ही पड़ेगी, मेरा शरण इसको लेना ही पड़ेगा। इस तरह से उसने छोटी पुत्री का विवाह कर दिया, और उसने अपनी बड़ी पुत्री के लिए नगर का सबसे धनी परिवार चुना। बड़ी पुत्री का वर बहुत ही सुंदर, सहयोग, देखने में सुडौल शरीर वाला, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी ना थी, बहुत ही अमीर, खाता पीता ससुराल देखकर पिता ने अपनी बड़ी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, और छोटी पुत्री का विवाह कुष्ठ रोगी इंसान के साथ, जिसके पास पैसे ना था, खाने के लिए एक अन्न का दाना भी ना था, उसके साथ कर दिया। और दोनों पुत्रियां विदा होकर अपनी अपनी ससुराल चली गई, और इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। और राजा प्रतीक्षा करने लगता है। कुछ दिन के बाद छोटी पुत्री दुखी होकर मेरे पास आएगी और मुझे महान बताएगी, मुझे बताएगी कि मैं आपके भाग्य का खाती हूँ, आपसे बिछड़ कर देखो मेरी क्या हालत हो गई। और छोटी वाली बेटी को अभी भी अपने पिता से कोई भी किसी भी प्रकार का शिकायत ना था। उसे लगा चलो ये मेरे ही कर्म का फल होगा जो मुझे भोगना है, तो मुझे ये खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। और उसने भगवान से आस्था और विश्वास को भी नहीं हटाया, और इस तरह से वे अपने जीवन को व्यतीत करने लगी। चाहे जैसा भी मिला हो, खाने को ना मिला हो, परंतु छोटी वाली बेटी अपना जीवन भगवान को समर्पित करके उनका सेवा भावना से अपना जीवन व्यतीत करने लगी, और अपने दुखों को भोगती हुई अपना जीवन व्यतीत करने लगी, और किसी को भी दोष ना देती। उधर बड़ी वाली बेटी और भी अधिक घमंडी और अभिमानी हो चुकी थी, इतना अच्छा ससुराल पाकर, और वे अपने अच्छे कर्म को ना करके वे बुरे कर्मों को करने लगी। हर किसी का हंसी उड़ाना, दूसरे का मजाक उड़ाना, दूसरे को दुख देना, ये उसके स्वभाव में आ चुके थे। इस तरह से ना वे भगवान को मानती और ना ही अच्छे कर्म करती। एक बार स्वर्ग में बैठी भाग्य की देवी ने जब उन दोनों बहनों को देखा तो वे सोच में पड़ गई। कैसे दुख में रहते हुए भी छोटी वाली बेटी ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा और मुझसे अपना आस्था और विश्वास को नहीं हटाया, और इतना दुख झेलने के बाद भी उसे किसी से भी कोई भी दोष नहीं है।
तो ये देखकर भाग्य की देवी भी बेबस हो गई छोटी वाली बेटी का भाग्य बदलने के लिए। तो वे उस रात उसके सौपन में आई और बोली, बेटी अब जो तेरा दुख का दिन था वे समाप्त हो चुका है। अब तेरे सुख के दिन आने वाले हैं। अब तू अपने दुख भरे दिन को भूल जा। अब तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरा जीवन अब पलटने वाला है। और इस तरह से भाग्य की देवी ने छोटी वाली बेटी को सौपन में दर्शन दिए और आशीर्वाद देकर वहाँ से चली गई। अगले दिन जब छोटी वाली बेटी उठी तो उसने देखा उसका पति जो है वो कुछ स्वस्थ होने लगा है। उसके घर में अब थोड़ा पैसा आने लगा है। घर में खुशियाँ आने लगी थी। ऐसे करते करते धीरे धीरे दिन बीतते हुए जैसे दिन बीतने लगे वे खुशियों से परिपूर्ण होने लगी। उसका घर धन्य धान से भर चुका था। पति भी एकदम स्वस्थ सुंदर सुडौल शरीर वाला हो गया था। अब उसे कोई भी कमी ना थी। उसका जीवन एक रानी से भी बढ़कर हो गया था और अब वे बहुत खुश और संतुष्ट थी। और दूसरी तरफ जो बड़ी वाली बेटी थी उसके घर में धन्य धान की कमी होने लगी थी। पैसों की कमी होने लगी। पति को रोगों दुखों ने घेर लिया था। अब वे बहुत दुखी रहने लगी। और दूसरी तरफ राजा सोचता है, काफ़ी दिनों से काफ़ी समय से मैंने अपनी बेटियों का हाल चाल नहीं पूछा है, तो क्यों ना उनको बुलाकर उनका हाल चाल पूछा जाए, उनके बारे में पता किया जाए। विशेषकर उसे अपनी छोटी वाली बेटी के बारे में जानने की उत्सुकता थी कि कैसे वे अपना जीवन गुजर कर रही है, कैसे मेरे बिना। अब वे बोलेगी, मैं आपके भाग का खाती हूँ। दुखों ने गरीबी ने उसे तोड़ दिया होगा कि अब उसे बोलना ही पड़ेगा, पिताजी मैं आपके भाग का खाती हूँ। आप ही महान हैं, आप ही सबसे ऊंचे सर्वश्रेष्ठ हो। इस तरह से राजा मन में विचार करते हुए खुश हो गया। और इस उत्तर का उम्मीद उसे होने लगी कि मेरी छोटी वाली बेटी आते ही मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगकर मुझसे यही बात बोलेगी। जब मैं उससे पूछूंगा, बेटा अब बता तुम किसका भाग का खाती हो। इस तरह से विचार करते हुए राजा ने दोनों बेटियों को बुलाने के लिए संदेशा भेजा। संदेशा पाकर दोनों बेटियां अपनी अपनी ससुराल से मायका चली आती है और राजा के सामने प्रस्तुत होती है। वहाँ पर राजा दोनों पुत्रियों को एक साथ देखता है तो क्या देखता है, ये किया जिस बड़ी पुत्री को उन्होंने बड़ी संपन्न घर में भेजा था, धन्यवान घर में, जहाँ पर धन्य धान की कोई कमी न थी, वहाँ पर उनकी पुत्री जहाँ वो राज कर रही थी, सुखी थी। ये उसे क्या हो गया, अचानक से ये हालत उसकी कैसे हो गई। वो तो एकदम फटी हालत में थी, दयनीय हालत में थी, बिल्कुल गरीबों वाली हालत में थी। उसका पति भी रोग से ग्रसित था और सही से खड़ा भी ना हो पा रहा था। और पुत्री की हालत बहुत ही खराब थी। उसकी चेहरे से उसकी आवाज़ जा चुकी थी, बिल्कुल ही गरीबी के हालत में थी। तो दूसरी तरफ उसकी छोटी वाली पुत्री, जिसको उसने एक रोगी व्यक्ति को दिया था, ऐसे घर में दिया था जहाँ पर खाने को एक अन्न का दाना भी न था, अब वही पुत्री वहाँ पर गहनों से लदी हुई खड़ी है। और उसका पति भी रोग से मुक्त हो चुका था, सुडौल शरीर वाला हो चुका था। तो राजा ये देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है। अब उन्होंने सोचा कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। सोच में पड़ जाते हैं तो छोटी वाली बेटी अपने पिता के इस मानसिक स्थिति का पता लगा लेती है और वह कहती है, पिताजी मैं इसलिए आपसे बोलती थी, सभी मनुष्य अपने अपने भाग के खाते हैं। आपने जो मेरे साथ किया है मुझे उसका दुख नहीं है और ना ही उसे आपका दोष मानती हूँ। ये तो मेरे भाग्य का एक एक हिस्सा था जो मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। आप बचपन से ही मुझसे पूछते आए थे, इसलिए मैं बोलती थी हम अपने भाग्य का ही खाते हैं और अपने भाग्य के अनुसार ही
अपने कर्मों को झेलते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इतना दुख होने के बाद भी किस तरह से भाग्य विधाता ने, भाग्य की देवी ने मेरे किस्मत को पलट दिया। बस मैंने अच्छे कर्म करने नहीं छोड़े थे, शायद उसी का परिणाम है। भगवान ने, देवी ने मुझ पर खुश होकर मुझे ये किस्मत प्रदान की है। तो पिताजी, आप इसका दुख बिल्कुल ना मनाएं। मैं इसका दोष आपको नहीं देती। मैं अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हूँ और आगे भी रहूँगी, चाहे मुझे दुख मिले या सुख मिले। इस तरह से देखकर राजा अपना सर पकड़ लेता है। उसे समझ में आ जाता है, चाहे एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, पर हम किसी का भाग्य को नहीं बदल सकते हैं। भाग्य में जो होना होगा वो होकर रहेगा। हम चाहे कितनी भी प्रयास कर ले, हम किसी का भाग्य नहीं छीन सकते हैं। हाँ, एक बात तो तय है, हम अगर अपने कर्म अच्छे करेंगे, अगर हम अपने भगवान से आस्था और विश्वास को नहीं हटाएंगे और अपने अच्छे कर्म को अपने जीवन में लागू करेंगे, तो हो सकता है वो हमारे अच्छे कर्म भगवान को बेबस कर दे। भाग्य की देवी को, किस्मत की देवी को इतना बेबस कर दे कि उन्हें भी स्वयं हमारा भाग्य पलटना पड़ जाए, उसे अच्छी किस्मत में बदलना पड़ जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।